दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज का गुस्सा अब हरियाणा में सुलग उठा है। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिरसा के टाउन पार्क में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के सामने युवाओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे दिग्विजय चौटाला ने साफ शब्दों में कह दिया है, जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलता वे चैन से नहीं बैठेंगे। दिग्विजय ने पूरे हरियाणा के युवाओं और सामाजिक संगठनों से आह्वान किया है कि अपने अपने इलाकों को जंतर मंतर बनाकर दिल्ली की हुक्मरानों तक आवाज पहुंचाएं। सिरसा में जंतर मंतर इसलिए बनाया है क्योंकि हमारी बहनों को पीटा गया है दिल्ली में। हमारे नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई हैं, नोकीले डंडे बरसाए गए हैं, आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, करंट लगाया गया है उन्हें, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, थप्पड़ मारे गए हैं। आपने देखा होगा। मेरे घर में मुझे 3 साल की बेटी है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि जब आप बड़ी हो रही थी और ये जालिम अंग्रेजों से भी ज़्यादा जुल्म ढा रहे थे तो हम चुपचाप बैठे थे, ये सब तमाशा देख रहे थे, या हम लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो मेरा ज़मीर तो नहीं मानता। देखते हैं कि सिरसा के लोग साथ देते हैं कि नहीं। सिरसा के लोगों से कहूँगा कि अगर आप हो सकता है दिग्विजय चौटाला के राजनीतिक मत में मत ना रखते हो, मुझे भूल जाइए। यहाँ पर कोई पार्टी का बैनर नहीं है, कहीं किसी का नाम और तस्वीर नहीं है। सबके चौधरी देवीलाल के चरणों में बैठ कर के उन जंतर मंतर पर बैठे बच्चों को सिरसा के जंतर मंतर से आवाज़ जाए। आवाज़ में बहुत बल है। उन बहनों को हौसला हो जिनके गहरे जख्म हुए हैं, वो 9 बच्चे जो लाइफ और डेथ के बीच में हैं, उन सबको हौसला हो जाए। लड़ाई बहुत लंबी है, मगर मेरा मन नहीं मानता। 20 तारीख तक बात अलग थी, उसके बाद मेरा मन नहीं मानता कि मैं बिस्तर पर जाकर आराम से सो जाऊं। माफ़ी चाहूँगा किसी को अव्यवस्था हो यहाँ पर, क्योंकि ये पार्क है, मगर मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ कि सिरसा के लोगों, आओ मिलजुल करके सिरसा से इतिहास रचाएं। चौधरी देवीलाल जी ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, शिक्षा की लड़ाई भी लड़ी उन्होंने। अब शिक्षा की लड़ाई के लिए ये जो क्रांति खड़ी हुई है, इसके लिए हमें सबको मिलजुल करके लड़ना है। तो सिरसा से इसकी शुरुआत करें। मैंने अपना दायित्व निभाया है, आप मीडिया के लोग भी निभाएं, आप भी इसमें शामिल हों, कई बार कैमरों के बिना भी आ जाएं, और सबको आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा। तो क्या दिग्विजय चौटाला अभी रात्रि भी यहीं बिताएंगे? अनिश्चितकालीन। मैंने कहा है कि मुझे जब तक जंतर मंतर का बुलावा नहीं आ जाता, उन्होंने कहा है कि अभी शायद सोमवार का कॉल होगा या संडे का होगा, बाकी उनकी सरकार से बातचीत चल रही है। जब कभी का भी उनको कॉल होगा तो सिर्फ नहाने तो कहीं जाना पड़ेगा भाई, और बाकी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, रात को यहीं सोएंगे। अभी टेंट लग जाएगा, सारी व्यवस्था यहीं कायम कर लेंगे, और उसके बाद देशभक्ति के गाने सुनते सुनते और संघर्ष की उस लय में लय मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। उठेंगे भी यहीं और सोएंगे भी यहीं, और धरना पूरा यहीं लगाएंगे। ये पक्का धरना हो गया। धरने के दौरान दिग्विजय चौटाला ने दिल्ली पुलिस की बर्बरता पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि निहत्थे छात्रों पर कीले लगी लाठियां बरसाई गईं, बरसात के बीच टेजर गन से करंट के झटके दिए गए और प्रदर्शन कर रही बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस खौफनाक मंजर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और आज प्रदेश का हर युवा आक्रोश में है। भगवान राम भी रो रहे होंगे जब उस बहन को थप्पड़ लगा। एक पुलिस वाला उसे थप्पड़ मार रहा है। भगवान राम को भी मायूसी हुई होगी, और राम के तो ये नज़दीक भी नहीं है। राम के सबसे बड़े विरोधी हैं। ये राम राज्य नहीं हो सकता। ये राम की सोच ही नहीं, राम की विरासत के हकदार ही नहीं है लोग। हम तो सोचते थे कि बीजेपी इक्वल्स टू राम, मगर ये तो राम के आसपास भी नहीं। ये तो राम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दिग्विजय, आपने टाउन पार्क ही क्यों चुना है? ऐसा है, जिनके चरणों में हम बैठे हैं वो संघर्ष की, आज़ाद भारत की प्रतिमूर्ति है, और अब संघर्ष करना पड़ेगा तो कहाँ जाएं? इससे बढ़िया तो मुझे कोई जगह लगती नहीं। कल सीएम साहब आ रहे हैं सिरसा में। अब आए सीएम साहब जाएं, हमें क्या मतलब है। सीएम साहब की पार्टी ने जो जुर्म ढाए हैं, मैं तो उन्हें सीएम ही नहीं मानता।
सर आप मैं तो उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं मानता, उनकी सोच ही नहीं है मुख्यमंत्री। ये लोग क्या सत्ता के हकदार हो सकते हैं क्या? जो लोग जुल्म ढा रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आपके घर में बच्चे हैं, मगर मुझे लगता है इनके परिवार नहीं है, इसलिए इनको महसूस नहीं होता। जब सारा देश इकट्ठा हो गया है, उस समय एक आरएलडी विधायक ने समर्थन किया था। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, उसमें आपने मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कौन गया कौन नहीं गया। आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। 20 तारीख को मैं पहली बार गया था, जो मैंने देखा वो अद्भुत नज़ारा था। जो मैंने देखा उसने मेरी सारी की सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया। जो मैंने देखा वो बदलता हुआ भारत था। जो मैंने देखा वो देश के लिए लड़ाई थी और मैं उस लड़ाई में शामिल हो गया। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया और मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ये कह करके आया हूँ उन साथियों को कि भाई हरियाणा में भी तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है सिरसा के वासियों से, व्यापारियों से, नागरिकों से, गैर राजनीतिक संगठनों से, गांव के लोगों से, स्पोर्ट्स के लोगों से, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों से, बहनों से कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आइए, मिलजुल करके सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के जंतर मंतर, सिरसा के जंतर मंतर से आवाज़ पहुंचाएं। दिग्विजय, क्या लगता है कि जो ये मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उनकी मांगों के साथ हूं। मांगे उन्होंने करनी है, मैंने नहीं करनी है। अगर वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अकाउंटेबिलिटी तय करेगा तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि मैं 3 लाख लोगों की भावना वहां देख करके आया हूं। बीजेपी सरकार को खुली चेतावनी देते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अगर युवाओं को इंसाफ नहीं मिला तो हरियाणा का युवा दिल्ली कूच करने से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने प्रदेश के सभी सामाजिक संगठनों और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं से एकजुट होने का आह्वान किया है, ताकि हर जिला जंतर मंतर बन सके और दिल्ली के सिंहासन तक युवाओं की ललकार पहुंच सके। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।